मैं आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। साथियों, महिलाओं की गरिमा, बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। केंद्र सरकार ने आपको मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, लाखों शौचालय बनाए, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी, पीएम आवास योजना के लाखों घर महिलाओं के नाम पर दी है। लखपति दीदी योजना ने भी महिलाओं को नई ताकत दी है। आज जब बिहार सुशासन से समृद्धि की नई यात्रा पर निकला है, तब बिहार की बहन बेटियों की भूमिका और बढ़ गई है। इस समय बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। बिहार की 1 करोड़ 20 लाख बहनों को रोजगार के लिए हर एक बहन के बैंक खाते में 10,000 रुपये की मदद भेजी गई है। और मुझे बताया गया है कि त्योहारों के दौरान बिहार की बहनों ने इस राशि से कई तरह के काम भी शुरू कर दिए हैं। किसी ने दिए बनाए, किसी ने खाने पीने का सामान बनाया, किसी ने सूप बनाए, ऐसे अनेक काम शुरू हुए हैं। और बिहार की बहनें कह रही हैं कि उन्हें यही नहीं रुकना है, और रुकने वाली नहीं है। वे अपने छोटे से उद्यम को सफल बनाने में जुटी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 14 नवंबर के बाद जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी, तो बिहार की लाखों बहनों को रोजगार बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथियों, मिथिला के आप सभी लोग, आप तो गर्व से कहते हैं, जगत में हमारा सबके आन, जगत में हमारा सबके आन, मिथिला छाड़ी जगत में कहां के दुल्हा छथिन भगवान। ये सौभाग्य आपको ही मिला है कि आपके पाहुन तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे समस्तीपुर से, और बहुत सी बातें उन्होंने कहा कि ये जो आरजेडी वाले हैं ये केवल गोली कट्टे इसकी भाषा जानते हैं, यही
दिन वापस लाना चाहते हैं? हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। बीते 11 वर्षों में हमने देखा है और अब तो आपकी खुशी भी दोगुनी हो रही है। पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। बहुत जल्द माता सीता का ये भव्य धाम देश दुनिया के भक्तों के लिए निर्मित हो जाएगा। हमारी सरकार मैथिली को, मिथिला कला को भी आगे बढ़ाने में जुटी है। सरकार ने देश के संविधान का, ये खुशी की बात है आपके लिए, देश के संविधान का माता सीता की भाषा मैथिली में संविधान का अनुवाद करवाया है। साथियों, हम बिहार की धरोहर को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। यहां रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, धरोहर आधारित ऐसे पर्यटन हब विकसित किए जा रहे हैं। इससे बिहार के युवाओं को रोजगार की और ज्यादा मौके मिलेंगे। साथियों, अब बिहार रुकेगा नहीं। बीजेपी के, एनडीए के हर कार्यकर्ता से मेरा आग्रह है कि आप ऐसे ही परिश्रम करते रहिए।